ये डर पीछे की तरफ उसको खींचता रहता है। एक अदृश्य जंजीर मनुष्य के मस्तिष्क में बंध जाती है जो डर की होती है। और ये अदृश्य जंजीर किसी एक काम में नहीं होती है। क्या है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा डर उन्हें ये सता रहा है कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। आज की तारीख में जो सबसे खतरनाक डर है वो सच का डर है। कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं सच सामने आ गया तो क्या होगा। और ये डर उसकी जब स्वभाव में समा जाता है ना, तो इससे मालूम है क्या होता है। एक और नई बात बता दो दोस्तों। जय जय नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज की चर्चा है मृत्यु से भय क्यों लगता है, हम डरते क्यों हैं। ये सवाल किसी मित्र का है और उन्होंने कमेंट किया है कि हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है, हम भयभीत क्यों रहते हैं। बात बड़ी महत्वपूर्ण है और ये तो संसार में जो भी प्राणी पैदा हुआ प्रत्येक के स्वभाव में होता है मृत्यु से डरना। तो क्या सच में हमें मृत्यु से भय लगता है या इसका कारण कोई और है। हमें डर क्यों लगता है, हम भयभीत क्यों रहते हैं। क्या ये डर मृत्यु का होता है या किसी और चीज़ का, या ये कोई मनोवैज्ञानिक इशू है या ये प्रकृति का नियम है। डर हमारी समस्या भी है और डर हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा समाधान भी है। आज इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा होगी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। वही डर जो जीने नहीं देता, वही डर आपको जीवन की राह दिखा सकता है। विषय बहुत बड़ा है, गंभीर है, पर इसे कम से कम समय में जो आपकी समझ में आए अपने अनुभव के आधार पर इस संबंध में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। आप समझ में आता है कि मैं जो बातें करता हूँ वो आपको अच्छी लगती हैं या नहीं। कमेंट करिएगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया, बातें बकवास लगती हैं या जीवन उपयोगी भी होती हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए चर्चा करते हैं, मृत्यु क्या है इसे डर क्यों लगता है। दोस्तों, जीवन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास उसके स्वभाव में दो ही चीज़ें पहले वो महसूस करता है, एक भूख और एक दर्द। उसे भय नहीं होता है। जैसे जैसे वो उसको बाहर की वातावरण की हवा लगती है, जैसे जैसे वो चीज़ों को समझता है, दूसरी चीज़ उसके मन में डर ही पैदा होता है। और तब तक उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, पर वो डरने लगता है। वो दर्द जो उसको महसूस होता है, जो भूख उसको सताती है, वो परेशानी धीरे धीरे उसके डर में बदलती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, चीज़ों को समझना शुरू करता है, तो गिरना, चोट लगना, ये पहले दर्द से शुरू होता है। हमारा दिमाग दर्द को महसूस करता है और दर्द से हमें भय लगता है। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों समस्याओं से गुजरते हैं। कुछ वास्तविक डर होते हैं और कुछ डर हमें सिखा दिए जाते हैं जो होते भी नहीं हैं, पर हम उनसे भयभीत होते हैं। जब भी कोई काम आता है, बच्चा किसी को माँ को परेशान करता है या रोता है, तो माँ उसे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बात से उसे डरा के चुप करा देती है। कहीं भूत आ जाएगा, कहीं सांप आ जाएगा, उधर मत जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो धीरे धीरे डरने लगता है। जब वो गलतियाँ करता है जो हमें ठीक नहीं लगती, कुछ ऐसे काम करता है, तब भी हम उसे डराते हैं। धीरे धीरे उसका दबाव बढ़ता है, वो चीज़ों को जानता है। खाने पीने को पहले उसको कुछ नहीं आता, वो जो भी मिलता है उसे खाता है। धीरे धीरे उसके जीभ में स्वाद होता है, वो महसूस करता है और वो खाने पीने की कोशिश करता है।
उसके बाद सीखना शुरू कर देता है, वो सीख लेता है। और जब वो सीखता है तो उसकी ज़रूरतें जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ज़रूरतें भूख प्यास से बढ़कर फिर कपड़ों में, फिर खेलने में, कूदने में, देखा देखी जो उसके मस्तिष्क में चीज़ें भरती जाती हैं, उसकी रुचि बढ़ती जाती है। और जिस चीज़ों में उसको अच्छा लगने लगता है, उसको आनंद आने लगता है, फिर वैसे ही उसके साथ डर चलता है हमेशा। होना और ना होना, बनना और बिगड़ना, पाना और खोना, दोनों साथ चलते हैं और डर बढ़ता जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि आदमी एक दिन मर जाता है। वो जीना चाहता है, जीने की चाहत उसे मृत्यु के करीब, उसे मृत्यु के का भय उत्पन्न कर देती है। जीने की चाहत क्यों होती है? कि वो कुछ करना चाह रहा है, उसे अभी बहुत कुछ करना है, पाना है, देखना है, नाम करना है। और जैसे ही जैसे वो 15, 16, 17, 18, 20 साल के पास पहुंचता है, वो पूरी तरह ये भूल जाता है कि एक दिन मुझे मरना है। ये बात एक सूचना की तरह उसके दिमाग में रहती है कि एक दिन मुझे मरना है। और ये तब कभी जब कभी चर्चा होती है, जब कभी कोई बात होती है, जब कभी वो किसी को मरते हुए या किसी दुर्घटना में देखता है, तब उसे ध्यान आता है कि यार एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा। बाकी समय में उसके मस्तिष्क में बस काम चलता है, उसकी आवश्यकताएं, उसकी चाहतें, उसकी ज़रूरतें चलती हैं। उसे कुछ पाना है, करना है, नाम कमाना है, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए। और यही पाने की चाहत और खोने का डर, काम बनने की ललक और बिगड़ने का डर धीरे 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 उसको कमज़ोर करता है। और यही डर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो हमारी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, उसमें डर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पाने की चाहत, जीने की चाहत और मृत्यु का भय होना अच्छा है, पर इन सब के मूल में अगर व्यक्ति को जीवन में शांति की भूख है तो दुख का डर, अशांति का डर उसके पास हो जाएगा। चलते क्रम में जीवन में आदमी के पास जैसा जैसा चलता जाता है, वो बढ़ता जाता है आगे, वैसे वैसे उसका स्वभाव बन जाता है। ये डर ही है उसको हर कदम पे असफल करता है। जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो डर सामने आता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, घाटा तो नहीं लग जाएगा। हमेशा ये डर पीछे की तरफ उसको खींचता रहता है। एक अदृश्य जंजीर मनुष्य के मस्तिष्क में बंध जाती है जो डर की होती है। सही का गलत डर, गलत का डर, कहीं कोई काम गलत ना हो जाए उसका डर लगता है। और ये अदृश्य जंजीर किसी एक काम में नहीं होती है। जब भी कोई काम हम आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे कोई पानी में डूब रहा है, दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि इसकी जान बचा लूं, उसे मृत्यु का डर लग रहा है इसीलिए वो चल रहा है, पर दूसरे को भी डर लग रहा है कि मैं ना मर जाऊं, इसके साथ ना डूब जाऊं। कई तरह के डर होते हैं। फिर समाज का डर, धीरे धीरे जब उसके मन में जब समाज का डर आता है तो वो झूठ बोलना शुरू करता है। और जब झूठ, तो उसे बचपन से ही सिखाया जाता है ट्रेनिंग के रूप में। झूठ कोई लेके पैदा नहीं होता, तो फिर उसको सच बोलने से डर लगने लगता है, सच सुनने से डर लगने लगता है, फिर वो सच को सहन नहीं कर पाता। इसके बाद फिर एक और नए डर का जन्म होता है। फिर वो अपने आचरण, अपने स्वभाव और अपने व्यवहार से डरने लगता है।
मैंने आज वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और प्रभावी डर है वो ये देखा है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा डर उन्हें ये सता रहा है कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं एक गर्त में चला जा रहा हूँ। उसके हाथ में मोबाइल है, वो इसे चलाना नहीं चाहता और इसे छोड़ना नहीं चाहता। हाथ में है, वो उसे डर लगता है कि मैं इसको चलाऊंगा तो रील देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इससे मेरा काफ़ी डिस्टर्ब होता है। पर वो इसकी ज़रूरत महसूस करता है, इसलिए इसके साथ है। जो जितनी तेज़ी से बदलाव करना चाह रहा है उसके पास उतनी ज़्यादा डर है। आज की तारीख में जो सबसे खतरनाक डर है वो सच का डर है। कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं सच सामने आ गया तो क्या होगा। और ये डर उसकी जब स्वभाव में समा जाता है ना, तो इससे मालूम है क्या होता है। एक और नई बात बता दूं, आज की तारीख में आप मेडिकल सेक्टर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा भारत मेडिकल में है। इतनी बड़ी भीड़ मिलेगी आपको कि कहीं जगह नहीं, किसी भी सीजन में जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्या इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई? क्या सच में आदमी इतना ज़्यादा बीमार हो रहा है, या इतनी ज़्यादा बीमारियां निकल गई? इसके पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। किसी भी व्यक्ति की जांच कराएंगे तो कुछ ना कुछ 2-4 बीमारियां वो लेके चल रहा है। ये बीमारी नहीं है, ये सच नहीं है, ये डर है जो हमारे शरीर की पूरी कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब कर देता है। आपने देखा होगा जब हम डरते हैं तो हमारे शरीर में कपकपी छूट जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, ढीला हो जाता है। कई तरह के डर होते हैं। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो लाखों करोड़ों की संख्या में मर जाते हैं। धीरे 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 शरीर में और कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारे सोचने और समझने से, हमारे विचार करने से उत्पन्न होती हैं और हम बीमार होते हैं। फिर हमें वही डर होता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, कमज़ोर है, अस्वस्थ है, और मृत्यु का डर। एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जिसके पास आपने कहीं देखा होगा कि डर नहीं होता। ये डर प्राकृतिक नहीं है, ये अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक बन जाता है। कोई चीज़ पहले थोड़ी मात्रा में होती है, धीरे धीरे उसको बढ़ा लेते हैं, उसका दायरा बढ़ जाता है, और जब दायरा बढ़ जाता है तो वही भाव फिर एक भावना बन जाता है, आदत बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। और जब कोई चीज़ स्वभाव में कन्वर्ट हो जाती है तो वो स्थिर हो जाती है हमारे मस्तिष्क में। फिर वो हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों का हिस्सा बन जाती है और दोनों पे काम करती है, और हमारे पास समस्याओं का फिर एक बहुत बड़ा जमघट बन जाता है। मैंने अभी एक दिन एक रिसर्च पढ़ी थी। अफ्रीका में वहाँ सेना तैयार की जाती है। उनका एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका है सेना कैसे तैयार करते हैं। वो वहाँ के फौजियों को एक चीज़ मालूम होती है, उन्हें गोली नहीं लगेगी। क्या ऐसा संभव है? और उसका उनका कितना अच्छा तरीका है कि वो सेना में भर्ती करने वाले बच्चों की एज नहीं तय करते। छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल से 15-16 साल तक के बच्चे लेते हैं। उनमें से देखते हैं कि कौन कमज़ोर है और कौन ताकतवर है। उन्होंने 30, 40, 50 बच्चे लिए, और उनमें से जो बच्चे कमज़ोर हुए उनमें 2 तरह की गोलियां होती हैं उनकी बंदूक में, और एक ओझा होता है जो आशीर्वाद देता है। कहीं कोई जगह पे हाथ रखवाया जाता है, उसे आशीर्वाद दिया जाता है कि तू देश के लिए तैयार है। अगर तेरी भावना शुद्ध है, श्रद्धा सच्ची है, तो तुझे गोली नहीं लगेगी। और अगर तेरी भावना कमज़ोर है, देश के प्रति तू ईमानदार नहीं है, तो तुझे गोली लग जाएगी। और उसे आशीर्वाद दिया जाता है, और आशीर्वाद के बाद उसे गोली मार दी जाती है। उनमें से जो बच्चे कम मजबूत किस्म के होते हैं, उनके लिए जिस गोली का इस्तेमाल होता है वो खाली खोखा होता है, उसे गोली नहीं लगती है।
और जो कमज़ोर किस्म के होते हैं उन 40 बच्चों में से 5-10 बच्चों को गोली मार दी जाती है, वो मर जाते हैं। उन्हें ये कहा जाता है देखो ये सच्चे और समर्पित व्यक्ति थे, इनको गोली नहीं लगी। ये कच्चे, कमज़ोर और इनकी भावना सही नहीं थी देश के प्रति, इसलिए ये मर गए। अब जो बच्चे बचे हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और बीच बीच में ये प्रयोग फिर किया जाता है। उनमें से जो और मजबूत निकले उनको बचाया, 30 में से 35 बचे। उसके बाद दोबारा प्रशिक्षण हुआ, फिर वही प्रक्रिया से दोहरा गया, ट्रेनिंग बराबर दी गई और जब वो उस प्रक्रिया से गुजरे तो पता चला 35 में से 2-3 और चले गए और फिर 38 में से 2-3 चले गए, आखिरी में 30 बचे। और उन 30 लोगों के दिमाग में केवल एक ही चीज़ होती है कि हमें गोली नहीं लगेगी, इसलिए वो छिप के लड़ना पसंद नहीं करते। दुनिया की इतनी खतरनाक और कट्टर फौज जिसके मस्तिष्क में मृत्यु का नाम का भय ही ना हो, उन्हें मालूम है कि हम ईमानदार हैं और हमारे देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, वो मौत के सामने ऐसे चरचराते चले जाते हैं। उस बीच में भी जब कोई मरता है तो उसे ये मान लिया जाता है कि ये कमज़ोर था, इसके मन में डर आ गया था, देश के प्रति ईमानदारी नहीं थी, ये समर्पित नहीं था, इसलिए ये मर गया, वरना गोली नहीं लगती, मुझे नहीं लगी। हर जिंदा रहने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि ये कमज़ोर था, मैं समर्पित हूँ, इसलिए मुझे गोली नहीं लगी। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इससे आपको पता चलता है कि ये उनके पास एक विचार ऐसा है कि मुझे गोली नहीं लगेगी, उन्हें मृत्यु का भय नहीं है। ऐसे लाखों लोग होते हैं जो सच में मृत्यु से भयभीत नहीं होते। देश में जो फौज होती है, लोग गोलियां खाते जाते हैं और गोलियां चलाते जाते हैं, मृत्यु ही उनका सपना बन जाती है। हम मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भागते हैं। भगत सिंह की याद करिए आप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने मृत्यु चुनी थी। एक उस व्यक्ति को देखिए जो कभी किसी कारण से तंग आकर आज की तारीख में आत्महत्या करता है, तो वो जो जीने की चाह जिसके मन में है, जो जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसे मृत्यु का भय लगता है। जो जीवन से तंग आ जाता है उसे मृत्यु सहज और उसे मृत्यु में जीवन दिखता है, उसे मृत्यु में शांति दिखती है और वो मर जाता है। तो डरने के बहुत सारे कारण हैं, पर अगर आप इस भय से बाहर निकलें और इस सच को स्वीकार करें कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और ये अनिश्चित है, चूँकि पता नहीं कि अगले पल में अभी आपसे बात कर रहा हूँ और अगला पल मुझे जीने को मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं, विज्ञान नहीं, ऐसा कोई दर्शन और दार्शनिक नहीं जिसको ये मालूम हो कि जिंदगी कितने पल है। बातें जरूर हो सकती हैं पर निश्चित कुछ भी नहीं है। आने वाले पल की कोई भी घटना जब से ये धरती बनी तब से निश्चित नहीं थी। इतिहास नित्य नवीनता की भूख रखता है, समय का चक्र लगातार उसका पहिया घूम रहा है, वो कभी नहीं रुकता है। ऐसे में अगर आप इस सच को जान पाएं तो डर से बाहर निकल सकते हैं, और केवल मृत्यु के डर से नहीं, जीवन में जितने सारे डर हैं उन सभी डरों से बाहर निकला जा सकता है और आप जीवन की एक नई दिशा पकड़ सकते हैं। किसी महापुरुष ने 2 लाइनें लिखी थीं, भूतल पर फूले स्वर्ग फले वैभव नूतन, जीने के लिए मरना सीखो, सुख दुख आया रोया गाया दे दिया ठौर है बात, और सुख दुख से मुझको प्यार नहीं। जब तक आप दुनिया की बनाई इन चीज़ों से प्रेम करते रहेंगे, इनकी चाहत, इनकी आवश्यकता महसूस करते रहेंगे जो वास्तव में आपकी नहीं है, तब तक ये डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जब तक डर आपके मन मस्तिष्क में भरा है तब तक आप कुछ जीवन में अच्छे से प्राप्त भी नहीं कर सकते। पाने की चाहत और मरने का डर जिस दिन निकल जाएगा उस दिन ये सारा संसार आपका और ये संसार आप इस संसार के होंगे। उस दिन जीवन सहज हो जाएगा और ये सच भी है। डर के क्या करेंगे, डरने से जीवन थोड़ी मिल जाता है।
या डरने से किसी काम में सफलता मिल जाती है। अगर डरना है तो आचरण से डरिए, कुछ ऐसे काम करने से डरिए जिनके करने से जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डरना है तो झूठ से डरिए, क्योंकि एक झूठ 100 समस्याओं को जन्म देता है। डरना है तो अपने आप से डरिए, अपने अभ्यास उस स्वभाव से डरिए जो हर बार आपको गलत दिशा में ले जाता है और आपको परेशानी में खड़ा करता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य होता है। जो चीज़ बनी है वो एक दिन मिट के जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने सामने देखते हैं और कुछ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, पर मिटती ज़रूर है। ये सत्य है और इसी तरह के सत्य को खोजने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। और सत्य की खोज केवल मृत्यु के भय को दूर नहीं करती, बल्कि सारी समस्याओं के भय से हमें मुक्त कर देती है। और जब जीवन भय मुक्त होता है तो वो बिल्कुल एकदम निशंक, दृढ़ता से भरा, शांति और आनंदमय होता है। फिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। और जब तक डर होता है तब तक हाथ आई चीज़ भी वापस निकल जाती है, डर के मारे। और डर ही हमारी कमजोरी के सबूत है। तो याद रखिएगा, डर से डरिए मत, बल्कि कुछ ऐसा करिए जिससे डर आपसे डरने लगे। और जिस दिन डर भी आपसे डरने लगे, उस दिन आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर जाएंगे। उस दिन आपको ये कह सकता हूँ मैं कि एक दिन की जिंदगी 1000 साल के जीवन के बराबर की शांति और आनंद अनुभव करा देगी। बस आवश्यकता है तो सत्य की खोज की, भूख की। जी रहे हैं, खोजने में पैसा नहीं लगता, अतिरिक्त समय नहीं लगता। हम जो कर रहे हैं, जैसा जो भी जीवन चल रहा है, बस इसी पे सवाल करने होते हैं। ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। मान नहीं लेना है और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। बस सवाल करना है अपने आप से, उत्तर खोजना है स्वयं से। हमारी गतिविधियां, हमारा मस्तिष्क, हमारा अनुभव, हमारी आत्मा हमें सत्य का साक्षात्कार एक दिन करा देती है। धीरे धीरे जब आप अपने से बातें करना शुरू करते हैं, अपने से खोजना हम जब शुरू करते हैं, तो सत्य उजागर होता है और जगत के सत्य का पता चलता है, संसार के, कि कितनी चीज़ें हैं जो अनावश्यक हैं और बेवजह डर पैदा किए हैं, और कितनी चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है। तो काफ़ी समय हो गया और बात हो सकता है संभव है आपको समझ में आई होगी। क्या आया क्या नहीं आया कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई बात आपके मन में हो, कोई सवाल आपके मन में हो जिसका उत्तर मेरे पास हो, आपको ऐसा लग रहा हो, तो सवाल ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय जय।